नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी पूरी दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें कि गुजरात राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। तो आज सबसे पहले जानते हैं गुजरात के वो चर्चित चेहरों के बारे में जिन्हें टिकट हासिल हुआ है। सबसे पहले अगर देखें तो नाम आता है भाजपा के कांतिलाल अमृतिया का। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मोरबी के पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। अमृतिया को उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा ने मौजूदा विधायक ब्रिजेश मिर्जा का टिकट काट लिया है। आपको याद दिला दें कि ब्रिजेश मिर्जा जो है वो 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और बाद में उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और इसके बाद हुए उपचुनाव में ब्रिजेश मिर्जा भाजपा के टिकट पर जीते भी थे। अब आपको ये भी याद दिला दे कि कांतिलाल अमृतिया वही शख्स है जिन्होंने मोरबी पुल हादसे के वक्त डूब रहे लोगों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। इस घटना में कुछ लोगों की जान बचाने की वजह से कांतिलाल सुर्खियों में आए थे। कांतिलाल अमृतिया साल 2012 में लगातार 5वीं बार मोरबी सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। 2017 में उन्हें कांग्रेस के ब्रिजेश मिर्जा से हार मिली थी। अब नाम सामने आता है भाजपा के कुंवरजी बावलिया का। राजकोट के जसदन सीट से 7 बार के विधायक कुंवरजी बावलिया इस बार भी चुनावी मैदान में है। बावलिया लंबे वक्त तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे। 2009 में राजकोट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जीत चुका है। 2017 में जसदान से चुनाव जीतने के बाद कुंवरजी बावलिया ने अचानक से 2018 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा में वे आ गए और फिर इस सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। विजय रूपाणी सरकार में वह मंत्री भी रह चुके हैं। बावलिया के खिलाफ कांग्रेस ने भोलाभाई गोहिल को टिकट दिया है। गोहिल ने 2012 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हालांकि 2017 में कांग्रेस ने गोहिल के बदले बावलिया को टिकट दे दिया। इससे नाराज गोहिल भाजपा में शामिल हो गए और 2018 में जब बावलिया भाजपा में शामिल हुए तो गोहिल ने वापस कांग्रेस में दामन थाम लिया। जिसके बाद नाम जो सामने आता है वो आता है भाजपा के बाबू बोखरिया का। आपको बता दें 69 साल के बोखरिया मेर समुदाय से आते हैं। इन्हें भाजपा ने पोरबंदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बोखरिया ने 95, 98, 2012 और 2017 में भी जीत हासिल कर चुके हैं। 2002 और 2007 में बोखरिया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। तब उन्हें गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने हराया था और इस बार भी भाजपा से बोखरिया तो कांग्रेस ने अर्जुन मोढवाडिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जो नाम सामने आता है वो आता है भाजपा का भगवान बराड़ का। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायक भगवान बराड़ गिर सोमनाथ जिले की तालाला सीट से उम्मीदवार है। बराड़ आहिर समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। इन्होंने 2007 और 2017 में इस सीट से ही जीत हासिल की थी। इनके भाई जसूभाई बराड़ भी 98 और 2012 में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तालाला गिर सोमनाथ जिले की 4 सीटों में से एक है और 2017 में जिले की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अब जो नाम सामने आता है वो आता है भाजपा के परसोत्तम सोलंकी का। आपको बता दें 61 साल के परसोत्तम सोलंकी को भारतीय जनता पार्टी ने भावनगर ग्रामीण सीट से टिकट दिया है। वह गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और परसोत्तम सोलंकी कोली समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। अब जो नाम सामने आता है वो आता है रीवाबा जाडेजा का, जो कि भाजपा से उम्मीदवार है। जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा इस वक्त मैदान में है। रीवाबा को टिकट देने के लिए भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक धर्मेंद्र जाडेजा का टिकट काट दिया है। अब जो नाम सामने आता है वो आता है कांग्रेस के परेश धानानी का।
अमरेली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने परेश धानानी को टिकट दिया है। धानानी गुजरात में काफी चर्चित है। इन्होंने 2002 में कम उम्र में भाजपा के दिग्गज नेता परसोत्तम रूपाला को हरा दिया था। इसके बाद से ये जॉइंट किलर के नाम से जाने लगे। हालांकि 2007 चुनाव में धानानी हार गए थे और आपको बता दें कि 2012 और 2017 में फिर से पाटीदार बहुल सीट अमरेली में उन्होंने जीत हासिल की। और आपको ये भी बता दें कि जो परेश धानानी है वो गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब जो नाम सामने आता है वो आता है कांग्रेस के विरजी ठुम्मर का। अमरेली जिले के लाठी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विरजी ठुम्मर को कांग्रेस ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। ठुम्मर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। भाजपा सरकार के खिलाफ मुकर होकर वो मुद्दे भी उठाते नजर आते हैं। ठुम्मर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। अब जो नाम आता है वो आता है गोपाल इटालिया का, आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने सूरत के पाटीदार बहुल कटारगाम विधानसभा से नामांकन किया है। 2017 में पाटीदार आंदोलन के बावजूद ये सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। अब गोपाल खुद पाटीदार समाज से आते हैं, ऐसे में इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अब जो नाम सामने आता है वो आता है अल्पेश कथिरिया का, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में है। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के सहयोगी रहे अल्पेश कथिरिया को आम आदमी पार्टी ने सूरत शहर के पाटीदार बहुल वराछा रोड विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अभी इस सीट पर भाजपा के पूर्व मंत्री किशोर कानानी का कब्जा है। कथरिया पर पाटीदार आंदोलन के दौरान कथित तौर पर लोगों को उकसाने के आरोप में देशद्रोह का आरोप लगा था। तब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हार्दिक पटेल, और अब हार्दिक पटेल खुद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अगला नाम भी है भाजपा के हार्दिक पटेल का। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे युवा नेता हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से भाजपा ने टिकट दिया है, जहां से चुनाव जीतना हार्दिक पटेल के लिए जरूरी है। इस सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहां बारी बारी से जनता कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को मौका देती रही है। हालांकि 2012 विधानसभा चुनाव के बाद यहां कांग्रेस का कब्जा है। जानकारों के अनुसार हार्दिक पटेल को इस सीट पर जीत कर दिखाना होगा, जिससे उनका भावी सियासी कद और भी ऊंचा हो जाए। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में पटेल आंदोलन की वजह से अच्छी खासी सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ था। यही नहीं, पिछले चुनाव में हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। भाजपा ने इस बार हार्दिक को पटेलों के घर से टिकट दिया है और अब देखना होगा कि हार्दिक पटेल पर पटेल समुदाय कितना भरोसा करता है। अगला नाम जो है वो जिग्नेश मेवानी का आता है, जो कि कांग्रेस की ओर से है। कांग्रेस पार्टी ने वडगाम सीट से जिग्नेश मेवानी को मैदान में उतारा है। दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने 2017 में गुजरात के बनासकांठा जिले की वडगाम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। और आखिर में जो नाम आता है वो आता है ईसुदान गढ़वी का। गुजरात के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी देवभूमि द्वारका जिले के खंबाड़िया विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ईसुदान गढ़वी खंबालिया तालुका के पीपलिया गांव से है। यानी कि कुछ सीटों की बात करें तो वहां का इतिहास ही कह जाता है कि कौन सा भाजपा का गढ़ है, कौन सा कांग्रेस का है, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत इजी हो जाता है इसी एनालिसिस पे से अनुमान करना कि कहां उन्हें जीत हासिल हो सकती है या फिर कहां उनकी उम्मीदवारी से कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस के मतों का विभाजन होगा। लेकिन कई बार कुछ चर्चित चेहरे ऐसे भी आते हैं जिन पर ही डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी को विजय हासिल होता है। क्योंकि हमने कई ये देखा कि कांग्रेस के विधायक जो कि विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। कुछ लोगों को जीत मिली तो कुछ लोगों को हार मिली, और ये तो राजनीति है। यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर हारता है तो उम्मीदवार हारता है और जीतती है तो फिर कोई ना कोई पार्टी जीतती है। अब ये 13 चर्चित चेहरे तो है, कुछ और नाम भी अभी बाकी है। देखना यही होगा कि किसे जनता चुनती है और किसका अस्वीकार करती है। देखना यह भी होगा क्योंकि अगर 2017 की बात करें तब तो पाटीदार आरक्षण आंदोलन जो है
उसकी इम्पैक्ट देखी गई थी, जिसकी वजह से भाजपा 2 अंकों में सीमित हो गई 99 सीट पर। लेकिन इस बार तो उसके मुख्य, अगर हम फेस की बात करें, चेहरे की बात करें, हार्दिक पटेल, जो कि खुद भाजपा की ओर से लड़ेंगे, तो ये बार भाजपा जो है वो अपना लक्ष्यांक तक कैसे पहुंच पाती है, या फिर देखना ये भी होगा कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा की ओर से उनके कहलाते बड़े जो मंत्री रह चुके हैं, कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई जो है वो नायब मुख्यमंत्री रह चुका है, वो जब मैदान में नहीं है तो फिर नए चेहरे क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। अब आगे भी हम आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन तब तक आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।